ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 19 मार्च 2023 की, और ये रिवाइज है 25 जनवरी 1994 की। आज बाबा ने विशेष जीवन, ब्राह्मण जीवन, विशेष जीवन का जो आधार है, विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म के ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे लौकिक जीवन में अगर किसी का जन्म विशेष राज परिवार में होता है, राजघराने में होता है, तो विशेषता ही जन्म की है, इसलिए वो कभी भूलता नहीं है। उसे बार बार याद करना नहीं पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ या राजकुमारी हूँ। उसे स्मृति स्वतः ही नेचुरल होती है। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मणों का भी जन्म विशेष है, तो ये विशेषता की जो नेचर है ये नेचुरल हो जाना चाहिए कि मैं हूँ ही विशेष आत्मा, मैं हूँ ही ब्राह्मण जन्म वाली आत्मा, तो एक विशेष ब्राह्मण आत्मा हूँ। इस स्मृति स्वरूप में स्थित होना ही बाबा ने कहा बाप समान बनना, इससे अति सहज हो जाएगा अगर ये नेचुरल नेचर बना लेते हो, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। तो बाबा ने कहा लेकिन ये जो स्थिति है वो सदा होनी चाहिए। अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, बाबा ने इसे सहज पुरुषार्थ कहा है। इससे पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने लक्ष्य रखा कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है और बनाना है, और वरदाता बाप से वरदान भी मिला अव्यक्त फरिश्ता भव का। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य और लक्षण दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता आप बच्चों ने अनुभव की है, इसको चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा और बताया कि फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से कोई भी रिश्ता नहीं। बाबा ने कहा संकल्प वृत्ति वाणी के रूप में भी कहीं भी कोई आकर्षण ना हो। अगर थोड़े भी आकर्षण होंगे तो बाबा ने कहा डबल लाइट फरिश्ता उसे नहीं कहेंगे। साथ ही बाबा ने माया की छाया से बचने का जो साधन बताया वह है बाप दादा की याद की श्रीमत की छत्र छाया। तो बाबा ने कहा अगर संकल्प से भी उस छत्र छाया से अगर बाहर निकलते हो, फिर माया की छाया पड़ जाती है, और जहाँ माया की छाया पड़ जाएगी तो बाबा कहते वहाँ खुशी नहीं होगी, वहाँ फिर फिक्र होगा, और जहाँ फिक्र होगा तो बाबा कहते फिर क्या होगा, माया के चक्र में आ जाएंगे। तो संकल्प में भी अगर माया के चक्र में आएंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सदा स्मृति स्वरूप रहना है और छत्र छाया में रहना है। तो क्या होगा, तो सदा खुशी में रहेंगे और बेफिक्र रहेंगे। फिर बाबा ने आज हम सभी को गोल्डन गिफ्ट दिया कि जो है किसी भी आत्मा को परिवर्तन तब कर सकेंगे जब शुभ भावना और शुभकामना होगी। अगर शुभ भावना शुभकामना नहीं होगी तो कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। उसकी विधि बाबा ने बताया संपन्न और दाता बनना। तो अभी हम आज के ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से सुनेंगे जो बहुत ही उड़ाने वाली और बहुत खास विशेष है। आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ओम शांति। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नुधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। किसके दिल में बज रहा था? बाप दादा के दिल में बज रहा था। बच्चों को देखकर बाबा बच्चों का गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से भी
वाह वाह का गीत सदा निकलता रहता है ना। तो बच्चों के दिल से, हम बच्चों के दिल से कौन सा वाह वाह का गीत निकलता है? वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, यही निकलता है ना। पहले तो वाह बाबा वाह निकलता है। तो हर कर्म में सदा कदम में हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। माना वाह वाह की बात है वो। वह कभी कभी होता है। क्या है? साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। बाबा पूछ रहे हैं, वह स्मृति में लाने से अनुभव होता है। याद करना पड़ता है कि सदा स्वतः ऐसा बाबा कहते आपको स्मृति रहता है इस श्रेष्ठ जीवन का। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे, क्योंकि जीवन सदा का होता है। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। तो ऐसा आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, और जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? बाबा कह रहे हैं ना, जिनका जन्म ही विशेष है तो बाबा कहते हैं तो उसका जीवन ही क्या होगा? विशेष होगा ना, या साधारण होगा? बाबा पूछ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? विशेष होगा। तो ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है ना। तो जैसे रचयिता सर्वश्रेष्ठ है तो रचना भी क्या है? सर्वश्रेष्ठ, अर्थात विशेष है। तो ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? बाबा ने पूछा। अब तो जन्म की बात तो बाबा ने बताया, क्योंकि परमात्मा और आदि पिता ब्रह्मा के द्वारा ये जन्म हमें मिला है, इसलिए जो जन्म विशेष है। अब कर्म विशेष क्यों है ब्राह्मणों का? ये बाबा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि पिता, आदि देव, आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा सिंपल है ना। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाबा को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाले ब्रह्मा गाया हुआ है ना। गायन ब्रह्मा का है, क्योंकि फॉलो बाबा कहते साकार में ब्रह्मा को फॉलो करते हो। और ब्रह्मा कौन है? बाप समान बनने वाली आत्मा है। बाबा का, शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है ना। भाग्य की रेखा का कलम क्या है? कर्म है। बाबा ने हम सभी को भाग्य की रेखा खींचने के लिए कौन सी कलम दी है? हर एक को कर्म दिया है ना। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल कौन है? ब्रह्मा बाबा है। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं किसको फॉलो करो? ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करने के लिए कहता है बाबा। कभी भी ये नहीं कहता है कि फॉलो ब्रदर सिस्टर। तो इसलिए बाबा कहते सहज हो जाएगा। अगर उनको कर्म में फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। उनको कॉपी करो। आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो ना। लक्ष्य क्या रखे हो पुरुषार्थ में? कि बाप समान बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी किसको फॉलो किया? श्रीमत पर पूरा पूरा चल करके बाप समान बन गए ना। नंबर 1 आत्मा है, इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, मतलब ब्रह्मा बाप समान बनना, जो कि शिव बाबा के समान साकार में प्रैक्टिकल में बन चुके हैं। तो इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में
निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। बाबा ने पहले प्रश्न किया, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, पूछा बाबा ने। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया, निराकार में शिव बाबा के समान और साकार में ब्रह्मा बाबा के समान नंबरवार बनने का क्वेश्चन किया बाबा ने दोनों प्रकार से। क्या अनुभव किया? तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। तीनों को बाबा ने क्लियर किया। तो जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में होता है, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, है ना, राज परिवार में जन्म होने से मेल या फीमेल जो होते हैं, राजकुमार हो या राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण क्या होता है, हर समय सदा और स्वतः रहती है उनको कि हम राजकुमार हैं या राजकुमारी, प्रिंस प्रिंसेस हैं, कि बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, है ना। लौकिक जीवन में भी बार बार याद करना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः ही उनको याद रहता है विशेष जन्म लेने का। तो याद सहज होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या? एग्जाम्पल दे करके बाबा पूछ रहे हैं, क्या वो लोग पुरुषार्थ करते हैं कि बार बार कि नहीं मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ? बिल्कुल नहीं, वो तो स्वतः ही उनको पता है कि मैं तो हूँ ही राजकुमारी। तो चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को भूल जाते हैं क्या? बाबा ने पूछा। तो लौकिक जीवन में भी नहीं भूलते हैं। तो नेचुरल और नेचर बन जाती है ना। जैसा जन्म लेते हैं तो विशेषता क्या होती है, नेचुरल स्वाभाविक बन जाती है, उनका स्वभाव बन जाता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, पूछा बाबा ने। विशेष होना चाहिए ना। विशेष है या साधारण है, पूछा बाबा ने। तो हर एक अपने से हमको निरीक्षण करना है कि क्या है। अभी भी कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, है ना, सफाई देते हैं बाबा के सामने कि अपने विशेष जन्म होने के कारण विशेष कर्म ना करते हुए साधारण हो जाता है कर्म। तो बाप दादा के आगे क्या सिद्ध करते, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कहते हैं मैं चाहता नहीं था, वह मैं चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन क्या करूं, मेरी नेचर ही है ना ऐसा, मेरे स्वभाव ही है, इसलिए हो गया। वैसे तो ये कहना, बाबा कहते जो सफाई दे रहे हैं ना बाबा के सामने, तो वैसे तो ये कहना बस सोचना यथार्थ है। बाबा कहते क्या सही है? मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है, पूछा बाबा ने, या ये कहना राइट है, सही है? तो उस समय क्यों बोलते हैं फिर? बाबा कहते सफाई क्यों देते हो, क्या ये सही है? नहीं है तो क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। ये बाबा ने आंसर दिया। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति
नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। जो इस खास हमारा जो श्रेष्ठ जन्म है, बाबा कहते उसकी जो स्मृति है वो कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें कोई मेहनत व पुरुषार्थ की बात नहीं है। वह कभी कभी भूलना और कभी कभी याद होना ऐसा होता है, पूछ रहे हैं बाबा। होना तो नेचुरल चाहिए, लेकिन कभी कभी भूलना और कभी याद होना। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप, स्वरूप ही स्मृति का हो जाए। इसलिए बाप दादा देख रहे थे कि अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ है ना। बाबा ने उस समय घोषित किया हुआ था, है ना, अव्यक्त वर्ष वो समाप्त हुआ। लेकिन बाप दादा समान क्या स्वयं को संपन्न बनाया? वर्ष तो समाप्त हो गया, लेकिन क्या स्वयं को संपन्न बनाया? तो अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त फरिश्ता बनना है। ये तो सभी ने रखा था और बनाना है। अव्यक्त फरिश्ता बनना है और बनाना है। सभी ने ये लक्ष्य रखा था ना? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये बाबा ने लक्ष्य दिया था और सबने रखा था। तो बाबा कहते हैं फिर रिजल्ट क्या निकली? रिजल्ट अपने आप को चेक किया, चलो दूसरे को नहीं, तो अपने आप को चेक किया। पूरे बाबा पूछा बाबा ने, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य, वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष तो पूरा हो गया, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा। बाबा कह रहे हैं ऐसे अलबेलेपन में तो नहीं आ गए। तो अभी चूंकि हम आज की डेट में मुरली सुन रहे हैं, तो अभी भी हम निरीक्षण करके अपने आप को चेक करें और चेक एंड चेंज करें। ऐसा जो है अभी रिवाइज मुरली सुन रहे हैं तो क्या करना है, हमको ऐसा अपने आप को बनाना है प्रैक्टिकल में। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, है ना। समय तो वर्ष तो बदल गया, लेकिन बाबा कहते स्व का जो परिवर्तन है उसकी स्पीड क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, वह ये सोचते रहे कि इस वर्ष में और बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं। समय और स्वयं की गति क्या समान रही? अव्यक्त बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो जो बाबा हमसे पूछ रहे हैं उसको गहराई से उसका हम बच्चों को क्या करना है, निरीक्षण करना है ना। साधारण रीति से सुनना नहीं है, बहुत डीप में जाकर, महीनता में जाकर के निरीक्षण करना है, अपने को देखना है। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तेज होनी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं होना क्या चाहिए, समय से स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली कौन है? आप विशेष आत्माएं निमित्त हो ना। तो तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया, पूछ रहे हैं बाबा। मालूम हुआ कि जो अव्यक्त वर्ष था वो कैसे पूरा हो गया। तो चेक करो कि मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही, वह कभी तीव्र और कभी मध्यम रही। क्वेश्चन पूछा बाबा ने। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से कोई रिश्ता नहीं, बाबा ने तो अव्यक्त फरिश्ता भाव का वरदान दे दिया। तो फरिश्ता अर्थात क्या? पुराने संस्कार 63 जन्म के
माया के रावण के जो संस्कार हैं, और ये पुराने संसार मायावी संसार से कोई रिश्ता नहीं। तो चेक करो कि पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, वह किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, कितने परसेंट में रही, ये चार्ट बनाना है, चेक करना है। किस किस रूप से रिपीट करते, कहाँ कहाँ आकर्षण, संसार से रिश्ता नहीं, पुराने संस्कार से रिश्ता नहीं, डिटेच होकर रहना है। तो चेक करना है कि संसार माना क्या, संसार में कोई भी वस्तु वैभव है उसका आकर्षण, या कोई भी संबंध के रूप में, चाहे अपना शरीर हो देह की तरफ आकर्षण, या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, कितने परसेंट में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में, कितनी परसेंट रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा है ना। डबल लाइट, एक तो हल्का रहना, साथ ही साथ लाइट माना हल्कापन, और एक निजी लाइट स्वरूप है ना। आत्मा भी लाइट है और फरिश्ता स्वरूप भी कैसा है, लाइट का है। तो स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट रहे, हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। माना संस्कारों की बात आ रही है, स्वयं को परिवर्तन करने की बात आ रही है कि कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। अगर इन सब में अपने को परिवर्तन किया है तो आपकी पुरुषार्थ की जो गति है फरिश्ता स्वरूप की, वो क्या है, वो तेज है ना। और अगर इसमें इन्वॉल्व हुए, अगर इनमें जो कमी आई, परिवर्तन नहीं किया, तो फरिश्तापन की जो स्थिति है वो धीमी गति की है। तो इस विधि से बाबा ने विधि भी बताया कि कैसे अपने को चेक कर सकते हो, है ना, कि कहाँ तक हमारी स्टेज अभी बनी है। अभी भी आज की डेट में भी हम सभी चेक कर सकते हैं। तो चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अभी भी कर सकते हो। बाबा ने कहा अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं, ठीक है, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। सिर्फ क्या, एक विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो वर्ष पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे कि यथाशक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा हैं और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं, कम हैं।
तो स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। बाबा कहते स्मृति दिवस, क्योंकि उस समय 18 जनवरी के बाद की मुरली है। 25 तारीख को बाबा आए थे, तो उसके बाद पहले तो बाबा जल्दी जल्दी आते थे ना, तो बाबा ने कहा स्मृति दिवस भी बहुत प्यार से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाबा ने कहा मना तो लिया, लेकिन अब क्या है, बनना है। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या यथाशक्ति स्वरूप क्या करेंगे, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप क्या कहेंगे, सदा शक्ति स्वरूप ना। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। बाबा चाह रहे हैं सदा शक्ति स्वरूप बनो, यथाशक्ति नहीं। तो रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। ठीक है, 2 बातें बाबा ने कही। टीचर्स क्या समझते हो, किस लाइन में आएंगे, सदा शक्तिशाली। सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, उस समय होने वाला था, तब तक रिजल्ट सभी टीचर की क्या होगी। बाबा ने कहा, बाबा तो चाहते हैं कि सबकी रिजल्ट क्या हो, सदा शक्तिशाली की हो। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, है ना। जिनको बाबा कहते करना होता है ना, वो कब की जगह क्या करते, अब। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो, पूछा बाबा ने। तो बाबा को हम क्या कहेंगे, बाबा हम तो अब वाले हैं, यही कहेंगे ना। तो कहने के साथ करना भी है पुरुषार्थ। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो। अब शक्तियों के बाद भाइयों को पूछा बाबा ने, पांडव क्या समझते हो। देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, समझा। सबसे ज्यादा संख्या किस जोन से आई है देखेंगे। पंजाब, इंदौर क्या कमाल करते हैं। बाबा ने पंजाब के साथ इंदौर जोन को भी याद किया, क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज्यादा आती हैं, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होती हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड। इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। बाबा ने कहा और कर्नाटक क्या करेंगे। कर्नाटक कौन सा नाटक दिखाएंगे। कर्नाटक तो हीरो नाटक दिखाना है ना। ये सब किसी को आएगा ही नहीं, ऐसी शब्दावली, इतना सुंदर अर्थ स्थान के साथ बाबा ने पुरुषार्थ को जोड़ा है ना। बच्चों की विशेषताओं को बाबा ने उभारा। देखो क्या कह रहे हैं कर्नाटक के साथ बाबा कहते हैं हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। तो महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं। यूपी में तो नदियां हैं ना, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है। पावन बनने और बनाने में नंबर 1, तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे ना। और राजस्थान तो है ही लक्की,
जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि, मधुबन कहाँ बसा हुआ है, भगवान की चरित्र भूमि, ब्रह्मा की भी तपोभूमि, ये कौन सी है? राजस्थान। हेड क्वार्टर, मुख्यालय राजस्थान में है ना। तो जहाँ हेड क्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहां जाकर के ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसी भाषा जो है ना, बाबा को अच्छा नहीं लगता, सोचना भी नहीं। अब तो ये इंडिया की जो थी, बाबा ने सभी जोन के का नाम लिया। अब बाबा के सामने विदेशी बच्चे भी हैं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में अच्छी रेस कर रहे हैं, और रेस में नंबर 1 आना ही है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विशेष जो है विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण उनको एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा। इसी को स्मृति में रखकर सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के विशेष कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी। दादियों के लिए बाबा ने कहा था, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल रूप दिखा रही है, सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो ना। तो रहम बढ़ता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? चारों ओर हलचल का समाचार सुनते हैं, आत्माएं बहुत दुखी हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो भी हलचल हो रही है, तो बाबा पूछ रहे हैं तो उस समय क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है ना। बाबा को आंसर दिया होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है, कल्प पहले भी हो चुका है। तो बाबा कहते हैं अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को बाबा कहते हैं उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना, क्योंकि किसको पुकार रहे हैं? बाबा के साथ साथ जड़ यादगार में देवी देवताओं के रूप में बाबा कहते हैं आप बच्चों को ही तो पुकारा जा रहा है ना, तो आप तक क्या उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की जो दुनिया है वो भी क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। तो रहम पड़ता है या नहीं?
पूछा बाबा ने। क्या रहम आता है तड़पती हुई आत्माएं को देखकर, उनकी पुकार सुनकर आप बच्चों को रहम आता है, दया आती है? फिर रहम अगर पड़ता है फिर क्या करते हो? अगर चलो आंसर दिया कि हाँ हमें रहम आता है, तो क्या करते हो? फिर भी ईश्वरी परिवार के हैं ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में, है ना, दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन हो जाना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क है ना। एक होता है रिहर्सल और एक होता है पूरा परिवर्तन, महाविनाश। तो महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, तो उसके निमित्त कौन है? आप हो ना। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, है ना। बाबा कहते जो संपन्न बन गए हैं वो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए। लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना। जो परेशान है बाबा कहते वो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर बाबा कहते संपन्न तैयार होना चाहिए ना। भाई आने वाले संपन्न नहीं हैं तो कैसे बाबा कहते हैं पर्दा खुल जाएगा? तब तो पर्दा खुलेगा ना जब संपन्न हो जाएंगे। कि आधे में खुल जाएगा? पूछा बाबा ने। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना, अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। ठीक है, क्या बोला बाबा ने? परिवर्तन हम सभी चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन की शुभ भावना रख रहे, अच्छी बात है। शुभ भावना तीव्र करना, तो अपने को भी तीव्र गति से संपन्न बनाओ ना, बाबा का कहना है। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। माना आप बच्चों के पुरुषार्थ से क्या है, प्रकृति प्रभावित हो रही है। आप भी जैसे तीव्र आपकी गति होती पुरुषार्थ की, धीमी होती है, तो प्रकृति भी क्या करती, प्रकृति भी ऐसा खेल करती है। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। स्व के प्रति भी बाबा ने कही बात होती है ना। लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। जहां रहम होगा ना, वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। तो पूज्य स्वरूप बाबा कहते आप बच्चों का कौन सा है स्वरूप? पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, क्योंकि आप पूज्य स्वरूप में आप आत्माओं को, आप बच्चों को क्या कर रही, विश्व की आत्माएं पुकार रही है ना। तो बाबा ने कहा अभी अपना रहम दिल स्वरूप को धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ। कौन सा? रहम दिल की भावना। हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे ना तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है? मर्सी मर्सी। अंग्रेजी में रहम को क्या कहा जाता? मर्सी कहा जाता है ना। तो बाबा कहते सभी चिल्लाते कैसे हैं? मर्सी मर्सी। अब ये दादियों से बाबा मिल रहे थे, अब है पर्सनल मुलाकात अव्यक्त बाप दादा की। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया।
तो सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। सुरक्षित अनुभव करते हो? सदा छत्र छाया है या कभी बाहर भी निकल जाते हो? क्या है? या है बाप की छत्र छाया या माया की छाया? मामा ने कहा तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि बाप की छत्र छाया आपके ऊपर है कि माया की छाया है। तो माया की छाया से बचने का साधन क्या है? बाप की छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, है ना? बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। बाबा कहते फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। कभी भी देखो, अगर खुशी गुम होती है, गायब होती है, तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ जरूर होगी जो खुशी को गायब कर देती है। बाबा ने चेक करने के लिए कहा, खुशी ऐसे गायब नहीं होती ना, कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। और अगर खुशी गायब हुई ना तो कमजोर हो गए, और कमजोर हुए तो क्या होगा? माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है ना, पड़ ही जाता है। तो बाबा ये कहते हैं आप बच्चों की खुशी जैसी खुराक नहीं कहते ना, तो खुशी की खुराक अगर कम हो गई, गायब हो गई, तो माया की छाया जरूर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो कमजोरी जो आ जाएगी ना, तो कमजोरी ही क्या होगी? अंदर की जो कमजोरी है वो माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक रूप से जब कमजोर बन जाते हैं, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो बीमारियों का आह्वान करती है। तो क्या होता है? तो अनेक प्रकार की बीमारी फिर अटैक करती है, कीटाणु। इसी प्रकार बाबा कहते अगर आत्मिक कमजोरी है, वो किसका आह्वान करती है? वो माया का आह्वान करती है। फिर माया की छाया से निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये माया है। अगर इन माया जो विकारों की जो छाया है वो स्वप्न में भी पड़ गई ना, तो स्वप्न भी परेशान करेगा। स्वप्न जो है, बाबा कहते स्वप्न भी क्या करेगा? परेशान करेगा। फिर लड़ाई चलेगी माया से। तो फिर ब्राह्मण से क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय बन जाएंगे। और क्षत्रियों का काम क्या है? युद्ध करना। तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जो जीवन है ना, वो मेहनत की है। तो बाबा कहते क्या बनना पसंद है? और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। अगर बाबा ने कहा है ना, माया का अगर परछाया पड़ गया, संकल्प में भी अगर आ गई माया, तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा फिर तो शांत रह नहीं सकते ना, युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना अच्छा लगता है? क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। अच्छा लगता है? पूछे बाबा ने पूछा। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की जो छाया है, छोटा सा भी व्यर्थ संकल्प अगर आ गया, तो उसकी छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। बाबा की याद ही वो छत्र छाया है जो माया की छाया से सदा बचाने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं इस याद की छत्र छाया से निकलो ही नहीं, जो माया की परछाया पड़ जाए। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है ना, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले, छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना,
सब फिक्र जब बाप को दे दिया, बाबा कहते सभी फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो फिक्र को संभाल कर रखा है। क्या है? अगर कोई कहते हैं हमने संभाल कर नहीं रखा है, बाबा को दे दिया, अगर उसके बाद भी अगर कोई कहता है क्या करें कैसे करें, तो बाबा कहते ये शब्द जो है ना वो फिक्र के हैं। अगर थोड़ा भी क्या क्यों आया ना, तो बाबा कहते ये बेफिक्र के शब्द नहीं हैं, ये फिक्र के चिंता के शब्द हैं। तो बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो, हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए ना, बहुत बड़ी बात कही बाबा ने, माया के चक्कर में संकल्प में भी आए ना तो चकनाचूर हो जाएंगे। और आप तो अमर हो ना, अमर हो गए, ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। तो सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। तो बच्चा बनना माना पा लेना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। सदा रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। विस्तार है, ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता और दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। तो रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड, ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न हैं। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। तो किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। तो बाबा ने संपन्न बनने के लिए बाबा ने विधि बताया, संपन्न और दाता बनना। विधि कौन सी? संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो ना। बहुत बड़ी बात है, अगर किसी आत्मा को परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन अंदर में शुभ भावना और शुभकामना नहीं है, है ना, ऊपर से अगर चाह रहे हैं तो कभी भी परिवर्तन हो नहीं सकता। तो बहुत बड़ी बाबा ने एक गोल्डन गिफ्ट दिया है। अगर अंदर में शुभ भावना शुभकामना है, कैसी भी आत्मा को हम परिवर्तन कर सकते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में जा रही है, जिससे संसार में अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। तो इसी जो है स्वमान के साथ, इसी विधि के साथ सभी को नुमा साम योग करना है। अच्छा, ओम शांति।